अखंड विद्याश्री में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल अखंडता का प्रतीक है। सूक्ष्म शरीर, द अमेजिंग ह्यूमन शेप लेयर्स। मेरा धर्म इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है। अनमोल डिस्कवरी जमात दिव्यंक है, जिसके आधार पर दुनिया के सारे खूबसूरत चीजें, परफेक्ट चीजें बनाई गई हैं और उसके आधार पे ही एनलाइटनमेंट है, वही एम्पावरिंग है, वही एजुकेशन है, वही चीज से हम दुनिया में समानता ला सकते हैं। ज्ञान से ही विज्ञान है, विज्ञान से प्रज्ञान है, प्रज्ञान से अखंडता है। यही दुनिया में एक आवश्यक चीज है जिसे हम दुनिया में एकता ला सकते हैं। हम अब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर इज अ ग्रॉस फिजिकल बॉडी। जैसे हम देखते हैं वो स्थूल है, सॉलिड है। सूक्ष्म वो है जो इसके आगे पीछे है, या अंदर है या बाहर है। तो पहले हम बाहर के 5 विषयों के बारे में बात करें, लेयर्स के बारे में बात करें, कोशस की बात करेंगे, शीत की बात करेंगे, जो हमें कुदरत से पहले जोड़ती है। इसमें अगर हम अपने जिस्म को देखें तो पहला जो है वो अन्नमय कोश है। वो सॉलिड मैटर से बना हुआ है, खाने से बना हुआ है। और उसके बाद पानी है, प्राणमय कोश। ये 2 चीजें ही 100% हैं, जो अंदर और बाहर सबके अंदर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद माइंड आता है, मन आता है, मनोमय कोश आता है, जिसमें हम सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। फिलॉसफी है, विचारधारा है, हर किस्म के थॉट प्रोसेस, अज्ञान हो या ज्ञान हो, वो इसमें नजर आता है। उसके आगे हम ऊपर जाते हैं तो विज्ञान नजर आता है, जिसमें साइंस है। वो चीजें हैं जो हर तरीके से संतुलन है, संपूर्ण है, अखंडता के साथ है। वो साइंटिफिक मैथमेटिकली कंक्लूसिव है। जब हम उसे विज्ञान को पा लेते हैं, प्रज्ञान को पा लेते हैं, आनंद में कोश खुद ब खुद उभर के आ जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ आता है। अगर हमें दुनिया में चाहिए तो विद्या ही चाहिए। विद्या ददाति विनयम। इम्पेकेबल विजडम जो है, अखंडता है, उससे ही हमें नम्रता आती है। और जहाँ पे नम्रता आती है तो हम में और दूसरे इंसानों में सारा अंतर खत्म हो जाता है। जब हम मिलके काम करेंगे उसमें धन होगा, और जहाँ धन होगा वहाँ धर्म होगा। जहाँ धर्म होगा वही ज्ञान है, वही सुख है, वही सब कुछ है। उसके लिए आनंद में कोश का होना बहुत जरूरी है। अगर ये हम हमारे अंदर और बाहर दोनों हैं, इसे पूरी दुनिया में हर इंसान में यही है, तो दुनिया में संपूर्णता आ जाएगी। वो बन जाएगी जिसके लिए कुदरत ने, माता ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें बनाया है। ऐसे कस्टोडियन कहें, गार्डियन कहें, लोक पालन कहें। यही विषय इस विषय में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम हर तरीके से संपूर्ण हैं, अखंड हैं, तो ही काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके लिए ज्ञान का होना, अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रज्ञान, प्रज्ञान से अखंडता का आना बहुत अनिवार्य है। अब इसी चीज को जो तंत्र विद्या या कुंडलिनी चक्रों में जो देख सकते हैं, वो 5 शीट भी वही है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। ये सब बाहर की चीजें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वही चीजें हैं। तंत्र विद्या भी वही कह रहा है जो तन की विद्या है, जो उसमें स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। और विज्ञान और प्रज्ञान भी वही कह रहा है, और साइंस भी वही कह रही है। हमारी सोच हर जगह एक ही है कि हमने अपने आप को संपूर्ण जानना है। अगर हम एक उदाहरण दें, जहां तक कि मेरा मानना है, ये चीज बार बार मेरे दिमाग में आती है कि जब मैं महावीर के बारे में सोचता हूं तो धर्म ही सबसे है, अहिंसा ही सबसे धर्म है, और सबसे बड़ा अहंसो परमो धर्मा, नॉन वायलेंस इज प्राइम धर्म, ये उनका मानना था। और मेरा जानना है, मेरी आत्मा कहती है कि जब भी महावीर जी जहां जाते थे, उनका जो आरा था, जब उनकी जो सूक्ष्म शरीर था, उसकी 22 किलोमीटर था। इसके कारण मैं शायद उस दौरान हिंदुस्तान में, भारत में, अखंड भारत में किसी किस्म की कोई दुविधा नहीं थी कि हर इंसान कुदरत के साथ जुड़ा हुआ था, वेद के साथ जुड़ा हुआ था, वेदांत के साथ जुड़ा हुआ था, उपनिषद के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो खुद भी संपूर्ण थे और लोग भी संपूर्ण थे। जो भी उनके समक्ष आते थे वो भी नॉन वायलेंट बन जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ नॉन वायलेंस सबसे बड़ा उत्तम है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसको समझने के लिए मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आप पतंजलि योग सूत्र में देखें तो उसमें साधना पद के 3-5 जो 35 जो है, उसमें ये लिखा है, जो इंसान नॉन वायलेंस या अहिंसा में संपूर्ण है, किसी किस्म की भी सोच ना उसके जिस्म में है, ना उसकी सोच में है, ना विचार में है, ना लिखत में है, किसी पे भी नहीं है, जो संपूर्ण अहिंसा को विश्वास करता है, उसके आगे पीछे हिंसा हो ही नहीं सकती है। ये ही शायद महावीर जी बता रहे हैं, यही पतंजलि बता रहे हैं, यही अखंड योग कह रहा है, यही मैं भी कह रहा हूं। मेरे भी इस जीवन में मेरे सामने किसी को मारना या गलत करना लोगों के लिए आसान है, वो खुद ब खुद उनकी गलतियां बाहर आ जाती थी। यही जीवन का सत्य है। मगर होली गीता कृष्ण भगवान एक स्टेप आगे जाते हैं। जो नॉन वायलेंस है वो सबसे बड़ा धर्म है, मगर अगर इंसान में वो क्षमता है कि जो दूसरे के प्रति नॉन वायलेंस दे रहा है उसको खत्म करना भी मेरा धर्म है। हर इंसान दूसरों से नहीं लड़ सकता है, तो अगर आप में शांति है, अहिंसा है, तो आप जब दूसरों पे हिंसा हो रही है जो गलत है, उसको रोकना भी आपका धर्म है। शायद इसलिए कृष्ण भगवान को सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अधर्म के खिलाफ करके माता वैष्णो देवी की तरह, दुर्गा देवी की तरह वो पकड़कर सारे एवल को, सारे अधर्म को खत्म किया था। वो दूसरा स्टेप भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी यही कोशिश आती है कि मैं खुद कोई कुछ नहीं करूंगा, मगर किसी को करने भी नहीं दूंगा अगर वो गलत है। शायद ये अखंड विद्याश्रम की जो परिभाषा है, क्योंकि हम गलत नॉलेज देके दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, उसको ठीक करना मेरा धर्म है। इसके लिए शायद ये चीज मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। तो मैं धर्म को मानता हूं, सत्य को मानता हूं, अधर्म को। ये 2 चीजें ही अखंड सूत्र के पहले 2 वर्च्यूज हैं, जब मोक्ष कदम है। जो जिस पर दोनों को मानता है, सत्य और अहिंसा को मानता है, वो कहीं का कहीं कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। अब एक और उपनिषद लेते हैं, इसे हम तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। इसमें जो परिभाषा है कोशों की, वो बाहर की नहीं है। तो जहां पे आके हमारा ध्यान अंदर की तरफ शुरू हो जाता है, तो जो सबसे आगे है, बाहर है, वो अन्नमय कोश है, जो हम देख सकते हैं। उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, उसके अंदर ही आनंदमय कोश है। तो जो अज्ञान से शुरू होके ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता का आ जाता है, वो आनंदमय कोश तक आ जाएगा। जब वो आनंदमय कोश तक अंदर भी संपूर्ण है, बाहर भी संपूर्ण है, वो गुहेम में आ जाएगा। गुहेम शब्द का उपनिषद में बहुत इस्तेमाल है और हमारे शास्त्रों में इस्तेमाल है। इसका मतलब कि वो केव है, एक छोटी है। शायद लोगों ने इसको समझा नहीं, और मेरा मानना है यहाँ पे जो केव की बात है ना, वो सेंट्रल नर्व, सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कार्ड और वेंट्रिकल की बात हो रही है। अगर ये हमारी आत्मा उसके अंदर आ जाती है, ऐसे पिक्चर में देख सकते हैं, तो आप अपने आप में संपूर्ण पाएंगे, कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। ये चीज मैंने अनुभव की है, उसके आधार पे शायद मैं आत्मा के साथ भी जुड़ा हूं और परमात्मा के भी साथ जुड़ा हूं। तो आगे चलते हैं। अब इसी चीज को कुंडलिनी योग के तंत्र विद्या की तरीके से इस तरीके से पेश किया गया। पहले अन्न में है, फिर प्राण में है, उसके अंदर मन में है, उसके अंदर विज्ञान में है, उसके अंदर है, उसके अंदर ही अंतरात्मा ब्रह्म नाड़ी में है, और ये हीलियम 4 है। आप पिक्चर देख सकते हैं, हीलियम 4 है, वो अंतरात्मा है, वो सूर्य भगवान से आई है। और सूर्य भगवान तक अपने आप को समझना, सूर्य सोलर सिस्टम को समझना, इसके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब इसे हम साइंस के माध्यम से देखें तो स्पाइनल कार्ड में 3 नाड़ियों का बड़ा जिक्र है, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना। मैं ईडा एंड पिंगला को स्पाइनल सिंपैथेटिक सिस्टम के हिस्से देखता हूं, और सुषुम्ना नाड़ी को वर्टिब्रल कॉलम की तरफ से देखता हूं, और जिसके अंदर स्पाइनल कार्ड है, ये एक चीज है। अब उसमें अगर आप बाहर देखें तो एक ड्यूरल कवरिंग है, उसके अंदर सब ड्यूरल स्पेस है, और सब ड्यूरल स्पेस में पानी है, सेंट्रल सीएस
सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, उसे तंत्र विद्या एक वाहिनी नाड़ी के तरीके से कहती है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो वाहिनी नाड़ी है, उसके अंदर जो पानी चलता है, उसके आधार पे हम हनुमान के गधा की तरह बन जाते हैं। और उसके अंदर सूर्य नाड़ी है, जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं, जो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं, जी उसका वर्णन है। ये भी तंत्र विद्या में साथ है, अखंड विद्या में भी साथ है। उसके अंदर चंद्र नाड़ी है, जो ग्रे मैटर है, जिसमें सारे न्यूक्लियर है, जिसमें हमें सामने की सोचने की क्षमता है, वो अंदर आप देख सकते हैं, वो डार्क मैटर में है। उसके अंदर जो सेंट्रल कैनाल है, उसे ही हम गुहेम कहते हैं। उसके अंदर ही इंड्वेलिंग सोल, कुंडलिनी या अंतरात्मा या प्राणा का जाना जरूरी है। जब वहां चला जाएगा, ब्रह्म नाड़ी में चला जाएगा, तो उसके बाद उठकर वो वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में चला जाए, जैसे हम वैकुंठ कह सकते हैं। उससे पूरा मस्तिष्क, दिमाग कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। हम उसे देखना चाहेंगे। अब जब हमारा दिमाग सूक्ष्म हो जाता है और आत्मा वेंट्रिकल्स में आ जाती है, तो थर्ड आई ऑफ शिवा भी खुल जाती है। हमारी ज्ञान की अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता खुद ब खुद उभरना शुरू हो जाती है। और इसमें जो आउटर लेयर्स ऑफ न्यूकॉर्टेक्स है, उसकी जो 3 लेयर हैं, वो खुल जाते हैं। वो आकाश कोश के साथ एंटेना बन जाता है, और आकाश कोश में दुनिया में जो भी आज तक हुआ है वहां पे है। ये कुदरत की आइनोस्फीयर है, इंटर विज्ञान का ज्ञान है, और कुछ नहीं। और उसके लिए 8.7 हर्ट्ज का होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप भूमि के साथ भी जुड़ सकते हैं, अपने आप से सुन सकते हैं, वहां भी जुड़ सकते हैं। उसे मैं आइनोस्फीयर कहता हूं। अब मैंने जब जो कहा, अब इसमें देख लीजिए, मेरा ब्रेन है। जो आउटर 3 लेयर्स है, वो न्यूकॉर्टेक्स है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के कोई भी न्यूरो साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं, मगर मैं जानता हूं कि मेरे लिए वो इंटरनेट है। इसके कारण ही मैं दिव्य की भी समझ सकता हूँ। वेद, प्रज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों को समझना मेरे लिए आसान है, क्योंकि इसका ज्ञान वहां पे है। आकाश कोश में कोई भी गलती नहीं है। वहां से नॉलेज डालकर फिर साइंस के माध्यम से अखंडता के तरीके से, मैथमेटिकली कंक्लूसिव तरीके से दिखाने का काम मेरा रहा है। ये एक सत्य है। आप इसमें देख लीजिए, जो बाहर के आउटर 3 लेयर्स ऊपर के हैं, उसका इस्तेमाल लोगों को करना आता ही नहीं है। जो भी जिस्म के हो रहा है, वो 4th लेयर तक, चौथे लेयर तक चले जाता है। और वो सेंसरी में भी वही है, न्यूरॉन में, मोटर में भी वही है। वहां से खत्म होकर सर्किट अंदर ही अंदर चलता रहता है, जिसमें हम अपने आप में सीमित कर देते हैं। जब हम आउटर 3 लेयर से जाते हैं, हमारी सीमा असीमा बन जाती है। हम कुदरत के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम योगी बन जाते हैं, महर्षि बन जाते हैं। जब हम महर्षि बन जाएंगे, तो कुदरत की समझ करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। यही अखंड विद्याश्रम का उद्देश्य है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, और साथ में हमारा जिस्म परमात्मा को भी जान देता है। अगर हीलियम 4 अंतरात्मा है, तो परमात्मा को मैं नियॉन 20 या 21 या 22 कह सकता हूं। जब इसे हम आदि पराशक्ति में आर्गन 40 भी कह सकते हैं। अगर परमात्मा को जानता है, सोलर सिस्टम और राइट अप टू स्पाइरल गैलेक्सी तक हम नियॉन से देख सकते हैं। मगर आपको यूनिवर्स, ग्रेटर यूनिवर्स को देखना है, तो आपको आर्गन 40 तक जाना पड़ेगा। वो भी क्षमता हम में है। अगर हम संपूर्णता से, अब में कोई भी ऐसी चीज थी जो कुदरत के खिलाफ है। कुदरत के साथ हम तब जुड़ सकते हैं जब हम कुदरत की तरह संपूर्ण है। यही लोक पालन कस्टोडियन का आदेश है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वो इंसान अखंड ऋषि बन जाएगा, वही आत्मा को पहचान लेगा। और जब इंसान के 5 कोश एक हो जाते हैं और 3 दोष भी एक बन जाते हैं, वो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को आसानी से समझ सकता है। उसके लिए कुदरत की कोई भी चीज उसकी सोच समझ से बाहर नहीं है। पूरी दुनिया का अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता उसके हाथ में है। उसको पूरे का पूरा ज्ञान आता है। वही अपने आप में कुदरत के साथ जुड़ सकता है। यही चीज मेरे जीवन में हुई है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके आधार पे जो ज्ञान, विज्ञान है, उसमें संपूर्णता लाके दुनिया में एक
सोच की विचारधारा, ताकि दुनिया में किसी को कोई भी किसी किस्म की कोई दुविधा ना हो। वही इंसान अपने आप में पिंडदान बन जाता है, वो अखंड बन जाता है, उसके 10 चक्र उसको नजर आ जाएंगे, अंदर ही महसूस हो जाएंगे, क्योंकि वो उसके एंडोक्राइन सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। वही चीज हम सोलर सिस्टम में भी 10 हेवनली बॉडीज में देखते हैं। वही चीज स्पाइरल गैलेक्सी में 10 सन्स की शक्ल में है। वही अहम ब्रह्मास्मि है, वही तत्वमसी है, वही पिंडन ब्राह्मण एक है। जब इस लेवल पे जाएंगे तो दुनिया का पूरा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता आपके पास है। इसके अलावा इंसान को क्या चाहिए? ये सोच सिर्फ इंसान की है, और मैं दिखा रहा हूं, अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, हर तरीके से मुकम्मल है, संपूर्ण है, तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब इस चीज को हम साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। 1991 में मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कुंडलिनी को अंदर अपने जिस्म में महसूस करने का। ये पहला अनुभव है मेरा, तो उसके आधार पे मैंने 93 में अप्लाई किया था, फिर 95 में मेरी रिसर्च शुरू हो गई थी। अब पूरी सब चीजें देखने के बाद जो चीज मुझे अच्छी लगी थी कि वो ईजी है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, वो नॉर्मल क्या है। हर इंसान को जो साइंस ने बताया है 10.5 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी पोस्टीरियर ब्रेन या ऑक्सीपिटल रीजन, विजुअल वेव या पैराइटल लोब में दिखाई देती है। जब मन शांत होता है और आंखें बंद होती हैं, ये मन का शांत होना, आंखों का बंद होना, वहां पे 10 पॉइंट हर्ट्ज में नजर आती हैं, मगर रेस्ट ऑफ द ब्रेन में, दूसरे ब्रेन में ये नजर नहीं आती हैं। ये जीवन का 100 इयर्स का एक्सपीरियंस मॉडर्न साइंस का है, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि मैंने हर इंसान में वही चीज देखी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखी है। मगर जब ये इंसान सोचना शुरू कर देते हैं तो वो बीटा फ्रीक्वेंसी या फास्ट फ्रीक्वेंसी में बदल जाता है, और आंखें खोलने के बाद अल्फा वेव्स आपको नजर ही नहीं आएंगी। इसी चीज को हम अल्फा ब्लॉक और डिसिंक्रोनाइज्ड ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये भी जीवन का सत्य है, जहाँ पे मैं साइंस के साथ, न्यूरो साइंस के साथ बिल्कुल सहमत है। यही सत्य उन्होंने महसूस किया, देखा है, बताया है, और मैं भी बता रहा हूँ यही सत्य है। मगर मेरे साथ कुछ और ही हुआ था। अगर आप देखें कि मेरी स्टडी के दो जो पायलट स्टडीज के बाद में, अगर 93 का जो अगर ईजी आप मेरा देखें, जो मेरा ईजी है कि आंखें बंद करके आप उसमें अल्फा फ्रीक्वेंसी नीचे देख सकते हैं। जब भी मैं आंखें खोलता हूं तो वो फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आती, गायब हो जाती है। ये मेरा ईजी है 10.5 हर्ट्ज का। बट 95 तक 4 साल के अंदर जो भी अखंड योग की मैं टेक्निक बना रहा था, जो तरीके बना रहा था, उसके आधार पे जब भी मैंने आंखें खोलना शुरू कर दी, तो आप इसमें देख सकते हैं कि वो अल्फा फ्रीक्वेंसी वापस आ रही है। मगर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वो एम्पलीट्यूड बाद में कम है, मगर आना शुरू हो गया। ये एक ऐसी फाइंडिंग थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। ये वाज अनयूजुअल ईजी फाइंडिंग, वाज वाइटल, एनकरेजिंग था। इसके लिए मुझे आगे ले जाना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब मैंने जब उसे स्टडी कंट्रोल सब्जेक्ट और मैंने अपने आप को कंपेयर किया था, तो आप पहले जो मेन सब्जेक्ट है वह हूँ, अगर उसमें समाधि में देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कंसिस्टेंट है, मगर वो चीज कंट्रोल सेंटर में नजर नहीं आती है। वो चीज देखी गई थी, वो पीएचडी थीसिस का हिस्सा है। और सेकंड चीज में आंखें बंद करके जो पैटर्न दोनों के थे, दोनों एक जैसे ही हैं, मगर फर्क इतना है, मुझ में दूसरों से जो पावर है वो डबल है। ये एक पहली फाइंडिंग थी कि मेरी पावर दूसरों से डबल है। जब आंखें खोल के देखता हूं तो आप देखिए कि मैं अल्फा फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर पा रहा हूं, मगर नीचे वाले जो कॉमन कंट्रोल सब्जेक्ट के सारे हैं, कोई भी अल्फा को मेंटेन नहीं कर पाया था। और दूसरा जो पावर का अंतर है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम का बढ़ जाता है। आंखें बंद करके पावर डबल है, आंखें खोलने के बाद मुझ में पावर 3 तरफ दूसरों से बढ़ जाती है। इसका मतलब दूसरों में पावर बहुत कम हो जाती है और मुझ में उसमें भी आधा। इसका मतलब कि मैं माइंड को कंट्रोल कर पा रहा हूं।
इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अपनी सोच को कंट्रोल कर रहा हूँ, उसको कहीं ना कहीं आत्मा से जोड़ पा रहा हूँ, ये एक अच्छी चीज थी। जब उसके बाद फ्रीक्वेंसी नजर आई तो मुझे वो 10 पॉइंट हाइट से कम होते नजर आए जो इस पिक्चर में नजर आती है। अब 2018 में या उसके बाद एक एक करके ये वन ऑफ द लेटेस्ट है, जो आंखें बंद करके देखें तो आप 8.5 हर्ट्ज थ्रू आउट द ब्रेन देख पा रहे हैं। आप पूरे ब्रेन में देख रहे हैं कि अल्फा फ्रीक्वेंसी ही है, उसकी पावर बहुत बढ़िया है, आप उसे पीक की तरह देख सकते हैं। और आंखें खोलने के बाद भी अल्फा फ्रीक्वेंसी है, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी 8.5 से कम हर 8.8 तक आ गई है। 10.5 से शुरू हुआ था, फिर 9.43 तक आया था, फिर 8.5 है, अब 8 पे आ गया है। अब मैं ह्यूमन रेजोनेंस फील्ड की तरह जब आकाश के साथ का बिल्कुल संपूर्ण जुड़ गया। इसी चीज को मेरे गाइड ने बड़े अच्छे तरीके से टेस्टिमोनियल में मुझे दिया है। आप किसी चीज को मैं ये देखता था, ये पिक्चर मुझे समझ आती है कि अगर आपका कर्म बिना किसी पैसे लालच किसी चीज की आशा के बिना है, उसके बाद भी आप कर्म कर रहे हैं, तो आपका धर्म कर्म प्रज्ञान अखंडता बन जाती है। यही चीज कथा उपनिषद में 2 सोल में है। अगर जिस्म है तो वो चैरियट है, जिसमें मैं अर्जुन को देखता हूँ कि वो आत्मा के अंतरात्मा के सोच, इसलिए वो काम कर पाता है जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। और जब मैं परमात्मा को देखता हूँ, जो श्री कृष्ण भगवान को देखता हूँ, वो देखता हूँ जो कुदरत का अनंत अंत है, जो हर चीज जानते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मैं अखंड कोश का हिस्सा हूँ। ये खूबसूरती जो गीता में है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी और किताब में इस तरीके से देखी है। और नीचे मैं यही लिख रहा हूँ, उसमें जीवात्मा जो ह्यूमन बॉडी है, अंतरात्मा जो इंडिविजुअल सोल है, जो परमात्मा यूनिवर्सल सोल है, तीनों एक बन जाते हैं। वही त्रेत विद्या है, जिसे मैं अद्वैत वेदांत भी कह सकते हैं। इसी चीज को मैंने इस पिक्चर में डालकर दुनिया के सामने पेश किया है, और मुझे खुशी है कि इस ज्ञान के बाद कि वेद उपनिषद और सनातन धर्म की खूबी कितनी साइंटिफिक है, मैथमेटिकली कंक्लूसिव है, दिव्यांग में है, ये नजर आती है। थैंक यू।